गुड इवनिंग ऑल क्लास। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत 80 साल का हो गया। कितने साल का? 80 साल। क्योंकि 1947 से आज तक की अगर हम गणना करें तो 80 साल हुए भारत को आज़ाद हुए। लेकिन आपने देखा होगा कि 1 साल का बच्चा होकर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर सही से चलने लगता है। मात्र 1 साल का बच्चा ठीक से अपने पैरों पर चलने लगता है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा होते हुए भी अपना भारत आज तक सही से अपने कदमों पर नहीं खड़ा हो पाया। और जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है अशिक्षा, गरीबी, अव्यवस्था और सबसे बड़े कारण अगर कहे जाएं तो इस देश के भ्रष्ट नेता। कभी उन्होंने चाहा ही नहीं कि हमारा भारत और या हमारे भारत के भविष्य अच्छी शिक्षा ग्रहण करके इस देश को बुलंदियों पर लेकर जाएं। क्योंकि आप जब पढ़ लोगे तो सिस्टम से सवाल करोगे, सिस्टम मनमानियां नहीं कर पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट और नेता ये कभी नहीं चाहते कि आप अच्छी शिक्षा और व्यवस्थित शिक्षा ग्रहण कर पाओ। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न खींचते हुए सीधे पॉइंट पर आऊंगा। तो देखिए, आप लोग तो भाग्यशाली हो क्योंकि आपके क्षेत्र में ऋषिकेश जैसे जुझारू, आपके भाई कह लो, टीचर कह लो, जो भी कह लो, ये बहुत जुझारू और बहुत हिम्मती हैं। क्योंकि संसाधन होने के बाद भी लोग ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाते। ये जीरो लेवल से खड़े हुए, हिम्मत जुटाई और बिना संसाधन के एक छोटी सी शुरुआत की। और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ ये घुल मिलकर शिक्षा की लौ को जो जलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे बड़ा रूप देंगे और इसे साकार रूप देंगे तो आप। और याद रखिए, शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार की बातें ये करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, शिक्षा 2 तरह से ली जा सकती है, एक शिक्षित होना और एक साक्षर होना। साक्षर होने का मतलब है कि केवल किताबी ज्ञान होना, लेकिन शिक्षित होने का मतलब है किताबी ज्ञान के साथ साथ आपके व्यवहार में बदलाव। अगर शिक्षा आपके व्यवहार में झलकती है और आपको अच्छे बुरे की जो है समझ है और लोगों के आदर करने की समझ है और समाज को आगे ले जाने की समझ है, तो निश्चित रूप से आप सही राह पर चल रहे हैं और आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ऋषिकेश सर। तो प्यारे बच्चों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप सभी मन लगाकर पूरी ताकत झोंक दीजिए पढ़ाई की दिशा में, क्योंकि केवल शिक्षा ही ऐसी शक्तिशाली हथियार है जो इस देश को बदल सकती है, इस सिस्टम को बदल सकती है, देश से गरीबी को मिटा सकती है, देश से बेईमानों और चोरों की जड़ों को उखाड़ सकती है। एजुकेशन इज ग्रेटेस्ट वेपन टू फाइट टू पुअर्टी। अगर आपको लगता हो कि हम गरीब हैं या हमारा देश आज भी गरीब है, तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी को मिटाया जा सकता है, जिससे इस देश को बदला जा सकता है। तो सब मन लगाकर पढ़ें, सब आगे बढ़ें और आपकी पढ़ाई में कतई कोई रुकावट ना आए। पैसा तो जैसे होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और कहते हैं कि हमारे पास ट्यूशन कोचिंग करने का पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो उसके लिए ऋषिकेश सर हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये हमेशा जो है कभी भी पैसा बीच में आने नहीं दिया कि बच्चे अगर पढ़ने की इच्छा रख रहे हैं तो पैसा आड़े नहीं आएगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये समाज को आगे ले जाने के लिए एक अहम योगदान दे रहे हैं। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनके लिए भी जोरदार ताली। सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जिस लगन से, जिस तन मन धन से लगे हुए हो शिक्षा ग्रहण करने में, ये भी काबिले तारीफ है। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आप हमेशा जो है अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। और एक बार ऋषिकेश सर की तरफ से अगर कोई बात हो तो कुछ इसमें से बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो भी इनसे कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। मैंने देखा है उनकी मेहनत को और मैं हमेशा नोटिस करता हूँ
बशर्ते रोज नहीं रुक पाता या बीच बीच में नहीं रुक पाता, तो इसके अपने बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हाँ, उन बच्चों को मैंने देखा है जो निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। ये बड़ा यज्ञ जो है उसमें ये जो आहुति दे रहे हैं अपनी, वो भी काबिले तारीफ है। तो मैं कहूंगा कि सारे बच्चों के लिए एक बार ताली हो। और उसके बाद जो है एक बार फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और मैं कहूंगा कि खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। माता पिता का नाम रोशन करेंगे, गांव, देश, समाज और अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो किसी भी बुराई में या किसी भी अनाचार में हम न फंसे, इस बात से बचने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगति में होनी चाहिए। अगर हम चाहें कि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने से, जिसको आप बेहतर समझते हो कि ये शिक्षा में बेहतर है और समाज में बेहतर है, हर चीज में बेहतर है, तो उसके साथ हो जाइए। और कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उनको देखकर आप में भी बदलाव आएगा और आप भी उनकी तरह नहीं, उनसे बेहतर बन जाओगे। तो इसलिए हमेशा अच्छा तलाश करिए, ढूंढिए व्हाट इज बेस्ट इन द वर्ड्स। बुरे में सबसे अच्छा क्या हो सकता है। देखने की जो नजरिया है वो दो होता है। तो नेगेटिव तो कभी हमको सोचना नहीं, नेगेटिव कभी हमको देखना नहीं है। A negative mind cannot give a positive life। अगर नकारात्मक विचार आपके मन में आ गए तो आप कभी भी सकारात्मक नहीं हो पाओगे, ना कभी आगे बढ़ पाओगे। इसलिए कितनी भी बुरी चीज हो, वहां पर आप अच्छी चीज तलाशो और आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक बार फिर से ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार, और आप लोग मन लगाकर इसी तरह से लगे रहें, पढ़ते रहें, देश, राष्ट्र, गांव, समाज का नाम रोशन करें, अपने आस पड़ोस साफ सफाई रखें। एक बार जोरदार हम भारत माँ की जयकारे के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। तो बोलिए भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! धन्यवाद, ढेर सारा प्यार आप सभी।